पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भाई सभी श्रोतागण, भाई बहन, माता बहन, भक्त समाज, संत समाज सभी सुने, सभी अपने आचरण में उतार के अपना कल्याण करें। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अज्ञानी आदमी जो है यमराज के दरवाजा पर जाने के बाद भी अपना हित नहीं जानता, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो महान मूर्ख से शिक्षा ले लेता है। तो सार ग्रही बननी है, सार को ग्रहण करना है और पक्षपात से ऊपर उठना है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र के मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन। अतीन लोक के वेधनी, गुरु आगे आधीन। हे भाई, जो तीन लोक के धनी होता है वो गुरु के आगे अधीन होता है। हमारे जितने राम कृष्ण बुद्ध विष्णु जितने भगवान हुए, सभी भगवान ऋषि मुनि को भगवान कह के उनके चरण वंदना करते थे, उनके पास शिक्षा लेते थे, उनको सेवा करते थे, उनके गौ चराते थे, वहाँ लकड़ी बीन के खाना में मदद करते थे, गुरु माताओं के सेवा करते थे, गुरु जी के सेवा करते थे। लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहीं जो है राम कृष्ण जी के लिए भगवान शब्द नहीं है। भगवान राम हर जगह ऋषियों को भगवान कहे हैं, लेकिन वाल्मीकि जी के बाद जो है तुलसी बाबा हुए, वो सगरी ऋषियों के राम के भगवान बना दिए और सब ऋषियों को उनका दास बना दिए। ये लेखक के कलम के कमाल है। हकीकत यही है कि संत सतगुरु जो है यही परमात्मा होते हैं। जैसे बुद्ध भगवान, महावीर स्वामी, कबीर साहब, नानक साहब, रविदास जी, ये सब भगवान हैं। जो भोग से दूर हो गया वो भगवान है। जो भोग में पतन हो गया, बर्बाद हो गया, वो संसारी है। रागी या विरागी में इतने अंतर है। सब भोग से ऊपर उठ जाना ये भगवान के पहचान है, और सब भोग में अपने आप के दास बन जाना ये संसारी के पहचान है। इसलिए आज ये चीज को समझें कि मनुष्य जो है भोजन करता है। जब भोजन करता है तो मनुष्य जो खाता पीता है तो उसे जो है रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मैदा बनता है, मैदा से हड्डी बनता है,
हड्डी से माजा बनता है, माजा से बीज बनता है, और रज बीज हर नारी के शरीर के बल है, ताकत है, शक्ति है, जीवन है। अब इतने रास्ता से गुजरने के बाद से जो है इस शक्ति मिली है, और उस शक्ति के संचय ना करना ये नर नारी के दुर्भाग्य है, पतन है, बर्बादी है। इससे बचो, अपने ऊपर कृपा करो, अपने शक्ति को बचाओ, इस शक्ति के सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। अगर जिंदगी है, शरीर बलवान होता है तो मन बलवान होता है, मन बलवान होता है तो बुद्धि बलवान होता है, बुद्धि बलवान होता है तो मनुष्य के सतोगुणी कर्म करके वो अपना कल्याण करने में सक्षम हो जाता है। और गलत भोजन करता है तो तमोगुणी पैदा होता है, शरीर रोगी हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो गया तो मन कमज़ोर हो गया, बुद्धि कमज़ोर हो गया। उसके बाद से जो है साहस हिम्मत टूट जाता है, और वो जो है तमोगुणी बन करके अपना लोक परलोक खराब करके अब पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा के खाने में चला जाता है। ये भोग के रोग है। इसलिए अपने बंधन को जाने, अपने मोक्ष के जाने, अपने कल्याण के जाने, तो ये जरूरी है। ये मनुष्य जन्म मोक्ष के दरवाजा है। मनुष्य जन्म में मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन जब कल्याण को जानेगा तब तो करेगा। तो अब यहाँ ये समझनी चाहिए कि 40 शेर भोजन करता है तो उसमें 1 शेर रक्त बनता है। 40 शेर अगर भोजन करता है, 20 किलो 40 शेर होता है, तो उससे जो है 1 शेर खून बनता है। 1 शेर खून से एक शेर खून बनता है। 1 शेर खून से 2 तोला बीज बनता है। 1 शेर खून से 2 तोला बीज बनता है। अगर वो 2 तोला जो है चाहे हस्त मैथुन करे या गुदा मैथुन करे, चाहे सपन दोष हो जाए, चाहे स्त्री से संभोग करे, तो 2 तोला बीज निकल जाता है। तो 40 शेर 20 किलो खाने से सब बेकार हो जाता है। इसलिए अपने शक्ति के पहचानो और अपना शक्ति के रक्षा करो। इसी में मानव जाति के हित है और सबके कल्याण है। इसी से मनुष्य के कल्याण होता है। आज समझने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। एक कहानी है पराशर बाबा की। पराशर बाबा जो है आ रहे थे गंगा के किनारे, जो है केवट जो है खाना खा रहा था, और सत्यवती जो है केवट के लड़की थी, उसने कहे कि पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो ये ऋषि के हम पार लगा दें। केवट कहा कि जा बेटी पार लगा दो। वो नौका पर जो है ऋषि बैठे, और सत्यवती जो है अपना पतवार खेते हुए बीच जो है गंगा में पहुंची। अब ये ऋषि बाबा के जो है उसके अंग देख करके और काम भूत जगा और ऋषि पर प्रहार कर दिया। ऋषि होश हवास खो गए, और उसने जो है उस सत्यवती के संग छेड़खानी करने लगे।
सत्यवती कही कि महाराज, कहाँ आप कहाँ हम, ये हमारे पिताजी खा रहे हैं, देख रहे हैं, दोनों किनारे के लोग देख रहे हैं। उन्होंने कुहासा बना दिया, दोनों ओर के देखना बंद हो गया। और ऋषि जो है सत्यवती के साथ सहवास किए, संभोग किए और अपने आग बुझाए। सत्यवती कहे कि ये पुत्र के नाम क्या देंगे? कहे कि इस नदी के उस पार हमारा आश्रम है। जब ये लड़का पैदा होगा तो ये बहुत तेजस्वी और बहुत महान लड़का होगा, तुम आश्रम पर हमारे पहुंचा देना। वही लड़का जो है सत्यवती के, जब लड़का रेतीली जमीन पर पैदा हुआ तो काला कलर होने से कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाना गया। वही वेद व्यास है। अब वेद व्यास के पत्नी से सुखदेव जी हुए, वो जो है पराशर के नाती हुए। और पराशर, वेद व्यास और सुखदेव, ये तीनों महान तेजस्वी ऋषि हुए। तो इस कहानी से शिक्षा लेना चाहिए कि अगर हम एकांत में स्त्री के साथ करेंगे तो हमारा जो है पतन होना निश्चित है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, जगत गुरु शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी में कहते हैं कि नारी के सब सुख के त्याग देना ही विराग है, त्याग है, वैराग है। बहुत साधुनी लेके घूमते हैं, वो कौन त्याग करते हैं? भगवान जाने। इसलिए जो है ये गृहस्थियों के साथ में शोभा देती है, बैरागियों के साथ में नहीं। अगर बैरागी नारी अगर साधु है तो उसका रजमेंट सब कुछ अलग होना चाहिए। खाना पीना रहना ये सब एक जगह चल जाएगा, लेकिन रात में एकांत में सोना, एकांत में बात करना, ये नहीं चलेगा। इसलिए गृहस्थ हो या विरक्त हो, मनुष्य के ऊपर है कि वो अपने ऊपर कृपा करता है कि नहीं, अपने शक्ति के पहचानता है कि नहीं, अपने बंधन के दुख को जानता है कि नहीं, और इसे छूटने के लिए प्रयत्न करता है कि नहीं। क्योंकि संसार में संत गुरु जो होते हैं यही बंधन से छुड़ाते हैं। कि बल छूटे अपना कीरे छुड़ावे पी, नहीं तो मनुष्य अपने बल पर छूटता है, और नहीं तो जो है सतगुरु और संतों के कृपा दृष्टि से छूटता है। इसलिए जो है मनुष्य जो है स्त्री के सब सुख के त्याग करना, धन के संग्रह करके आया अपना समय नष्ट करना, धन के अहंकार हो जाता है। जितने आश्रम में बाबा है ज्यादातर करोड़पति और अरबपति मिलेंगे, लखपति तो कम मिलेंगे। और उसमें धर्म के आड़ में कुकर्म होता है, जहाँ ज्यादा दौलत होता है। इसलिए ये धन से सावधान रहे। ज्यादा संग्रह संत गुरुओं के विनाश करता है। वो सब सदुपयोग करते हैं, जैसे आता है वैसे ही लौटा देते हैं। अपना बल से अपना और दूसरे के कल्याण करे,
लेकिन अगर अहंकार हो जाता है तो वो कल्याण ना करता है, तब वो अपना और दूसरे के जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करता है, तो उसके लिए वो बहुत भारी पड़ता है। इसलिए धन अगर होता है, बल होता है, तो उसके सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं, सावधानी रखे। उसके बाद से जो है मनुष्य अपने विद्या से अपना कल्याण करे, समाज के कल्याण करे। जिसको ये पता हो जाता है कि जैसे हमके सुख दुख होता है वैसे सामने वाला के सुख दुख होता है, तो जैसे अपना कल्याण करते हैं वैसे दूसरे के करें, यही सेवा है, यही धर्म है। लेकिन ये धर्म के सब ना जानते हैं। इस धर्म के तो जो है गुरुमुखी संतों के और गुरुओं के सानिध्य में रहने वाले जानते हैं। बाकी तो जो है पाखंडियन के शिकार हो जाते हैं। मुर्दा के पूजो और मुर्दा के संगे मुर्दा बन जाओ, भूत के पूजो और भूत के संगे भूत बन जाओ। संसार में कहीं भूत ना होता है, दुनिया डरता है। तंत्र और मंत्र और जंतर से कुछ होता ना है, भरम मिटाने के लिए बनाया गया है। क्योंकि अज्ञानियों के कुछ जो है नुस्खे दे करके फंसाना है, बचना है। मनुष्य के कल्पना रूपी देवी देवता मनुष्य के कल्याण नहीं कर सकता है। मनुष्य के कल्याण तो जो है प्रकृति के बनाया हुआ जो देवी देवता है, माता पिता संत गुरु अतिथि महापुरुष, ये सब करते हैं। इसलिए जो है अपने विद्या के ज्ञान के अहंकार ना करे, उसके सदुपयोग करे। संसार में किसी से भेदभाव ना करे। मनुष्य एक जाति है। संसार के सभी संप्रदाय मनुष्य के कल्याण के लिए बने हैं। सभी महापुरुषों जो है उनका उद्देश्य है कि सबके कल्याण हो। इसीलिए सनातन में सभी गुरु कहते हैं कि मानव जाति के कल्याण हो, सबके कल्याण हो, सबके सद्भावना हो, सब स्वस्थ रहे, सब सुखी रहे, सब ज्ञानी बने, सब अपना कल्याण करें। यहाँ पर भेदभाव ना है, सबके हित के लिए काम किया गया है। लेकिन पक्षपाती क्या कहते हैं कि हमारा गुरु भगवान है, हमारा मजहब मोक्ष के ठेकेदारी है, दूसरे मजहब में सब नरक में जाएंगे। ये धूर्त और मूर्खन की भाषा है, पक्षपातियों की भाषा है। ये सबसे बचना है। धर्म और ज्ञान सेवा ये किसी के बपौती ना है, सबके बराबर अधिकार है। सभी ज्ञानी बन सकता है, सभी जो है शक्तिशाली बन सकता है, सभी व्यापारी बन सकता है, सभी सेवादार बन सकता है। ये पर्सनल किसी के ना है। इस पर एक कहानी है कि महाराज भरत जी के 9 पुत्र थे। 9 पुत्र के अंदर योग्यता ना था। एक जो है अभिमन्यु सेनापति था और महाराज भरत के रक्षक था, सेवादार था। तो एक दिन परीक्षा अपने लड़कों के किए, खाट पर पड़ गए और कहे कि जो लड़का हमारे जिंदगी के लिए अपना जान देगा तो हम ठीक हो जाएंगे। चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत, महाराज शंतनु और शकुंतला के पुत्र की कहानी है। महाराज दुष्यंत, महारानी शकुंतला के भरत की कहानी है। वो 9 पुत्र से में उनके
सब माताएं कहती रही कि बेटा तू ये सौभाग्य के पाले, 9 पुत्र में किसी ने तैयार ना हुआ। अभिमन्यु तैयार हुआ, तलवार लेकर के अपना गर्दन काटने के लिए तैयार हुआ। वो तो परीक्षा कर रहे थे महाराज शांतनु। महाराज जो है भरत उसको पकड़ लिए और उसी वंशावली में महाराज शांतनु भी हुए हैं। तो वो तलवार पकड़ लिए और कहे कि अभिमन्यु कल राज्यसभा में तुम उपस्थित रहना और सभी दरबार लगा दूसरे दिन। उसमें महाराज भरत जो है 9 पुत्र के छोड़ के और अभिमन्यु जो सेनापति था, रक्षक था महाराज के, उसी को ऐलान कर दिए कि यही हस्तिनापुर के राजा बनेगा। सभी भड़क गए, सब इसके विरोधी का विरोधी बन गए। तो पहले के जो राजकुमार चुने जाते थे वो योग्यता देख के चुने जाते थे। बाद में एक खामियां आई कि पुत्र मोह हो गया। अब मूर्ख राजा के मूर्ख औलाद होगा, वही राजा बनेगा। अब इसको प्रजा स्वीकार न करेगी। इसी कारण से दुर्योधन, रावण, सहस्त्रार्जुन, ये सब जो है अत्याचारी राजा बने थे। पुत्र मोह हो गया। नहीं तो मनु महाराज के समय में जो नियम बना था, अगर आचरणहीन होता है तो उसको छोटे में भेज दिया जाता था। आचरणशील होता था छोटे में भी तो वो बड़े के घर में भेज दिया जाता था। ये सब नीति सब खत्म हो गया और यही पुत्र मोह बढ़ करके ये बेरा आज के प्रजातंत्र है। अगर अज्ञानियों के जनसंख्या ज्यादा होगा तो यह ज्ञानी राजा बन जाएगा और विद्वानों के जनसंख्या ज्यादा होगा तो विद्वान राजा बन जाएगा। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें। इसी में मानव जाति के हित है। सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे, इसी में सबके हित है। यहाँ पर मनुष्य जो है अपना जीवन के कल्याण करना उसके हाथ में है।